हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्यूटैक मैथमेटिक्स में। आज हम करने वाले हैं 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो स्टैंडर्ड में पूछे गए थे। तो आज हम नियरली 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 क्वेश्चन आपसे 2025 में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे चैप्टर में। तो इसका मतलब ये नहीं है। एक्चुअल में 50 क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सीबीएसई के 6 पेपर लिए हैं जो 2025 में हुए थे। 6 पेपर, तो हर एक पेपर में 3 सेट आपके पास थे, यानी 18 पेपर आपके हो चुके हैं और प्लस 1 कंपार्टमेंट का पेपर। तो टोटल हमने 19 जो हमारे पास क्या थे पेपर थे, उनमें से हमने क्वेश्चन उठाए। तो ये नियरली 50 से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और इन 50 क्वेश्चंस में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से मिलने वाले हैं और काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर है 1 और हमारा जो लेक्चर नंबर 2 होगा हम उसमें हम 2024 के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 3 में 2023 के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट कर पाओ। ठीक है, तो फिलहाल ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग यार वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, फिर आप लोग आगे बढ़ना, ताकि लेक्चर के साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस भी होते रहे। तो यहाँ हमको क्या दे रहा है क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें x हमें दे रखा है cos 30 माइनस साइन 30 डिग्री एंड y दे रखा है tan 60 माइनस cot 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। तो पहले x निकालते हैं। cos 30 की वैल्यू कितनी आपकी होती है? √3/2 एंड साइन 30 आपका 1/2 आपका होता है। देखो वैल्यूज आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी वैल्यूज को। ठीक है, हमने लेक्चर में आपको ट्रिक बता रखी है कैसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, आप खुद ब खुद आपको वैल्यूज याद होने वाली है। तो ये आपका हो गया √3 - 1/2। अब सिमिलरली y निकालेंगे। y कितना आपके पास? tan 60 की वैल्यू कितनी आपकी होती है? ठीक है, √3। और cot 60 आपका कितना होता है? 1/√3। कितना आपका आ गया? √3 - 1, 3 - 1। ठीक है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे ना √3 से, मल्टीप्लाई वहां करोगे 3 - 1/√3, यानी इट मीन्स आपका आ गया 2/√3। अब देखो आपको ना बताना है क्या x और y बराबर है, तो पहला ऑप्शन तो आपका बाहर हो गया, पहला ऑप्शन आपका बाहर हो गया। ठीक है, अब बाकी देखो, अब इन दो में चेक करते हैं पहले जरा, क्योंकि अगर इन दोनों में हो गया ना तो अच्छा है, क्योंकि ये चेक करना थोड़ा मुश्किल हुआ। क्योंकि अगर आपको ये चेक करना है कि x आपका 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, y आपका 1 से बड़ा छोटा, जो अगर आपको ये चेक करना है तो इसमें आपको काफी टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप मतलब प्रॉपर वैल्यूज पुट करोगे, माइनस करोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे, तो उसमें टाइम ज्यादा आपको लगने वाला है। तो पहले इन दो में चेक करते हैं। अगर इन दो में कुछ मिल जाता है, हमें कंपेयर करना है कि x और y में से कौन सा बड़ा है। तो हमें x दिख रहा है, x हमारा कुछ ऐसा है और y हमारा कुछ ऐसा है। तो हमें बताना है कि इन दो में से बड़ा कौन सा है। तो हमें पता है, अगर आपको दो नंबर को पहचानना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सबसे मेन आपके पास क्या है, पहले नीचे के नंबर सेम करते हैं। तो पहले इन दो का एलसीएम क्या होगा? 2 और √3 का एलसीएम कितना आपका होने वाला है? इनका एलसीएम होगा 2√3, यहाँ भी एलसीएम आपका कितना होगा? 2√3। तो यहाँ पर ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगी? 2 से, यहाँ बन गया 4 आपके पास। ठीक है, यहाँ पर ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगी? किससे मल्टीप्लाई होगी? √3 से, यानी इस पूरे की मल्टीप्लाई √3 से। तो √3 इंटू √3 कितना बन गया आपका? ये बन गया 3। √3 की इंटू 1 से करोगे कितना बन गया आपके पास? √3। देखो नीचे के नंबर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा हो गया, नीचे के नंबर हमने सेम कर दिया। ठीक है, अब ऊपर देखो कौन सा नंबर बड़ा है ऊपर? यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है? 3 - √3, यानी 3 में से किसी चीज को आप माइनस कर रहे हो। 3 में से आपने 1.73 को माइनस कर दिया, 3 में से आपने √3 को माइनस कर दिया। तो यानी यहाँ पर कितना बन रहा है आपके पास? ये आपको कितना बनने वाला है? माइनस करोगे तो आपका नियरली 1 पॉइंट समथिंग आपका बनने वाला है, 1 पॉइंट समथिंग। यहाँ कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। तो बड़ा कौन सा आपके पास? बड़ा आपके पास ये वाला है, यानी इट मीन्स x इज लेस देन y। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? सी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहे हैं आपके पास? tan 3a, नॉट 3a, tan 2a, tan 2a इज इक्वल्स टू 3 tan a। ठीक है, ये आपका हो रहा है। अब आपको क्या चीज बतानी है कि एंगल ए आपका क्या हो सकता है, एंगल ए आपका क्या हो सकता है इस कंडीशन के लिए।
तो चेक करते हैं, देखो पहले 90 पे चेक करो, ठीक है, कि 90 पे हो रहा है। वैसे 90 पे नॉट डिफाइन होता है तो 90 पे मत करो, ठीक है, 90 पे मत करो, 90 पे पहले आपका बाहर हो गया, नॉट डिफाइन हो रहा है, कैसे डिफाइन करोगे 90 पे, ठीक है। एक और चीज, ठीक है, एक और चीज, देखो हमें पता है, हम जो क्लास 10 में पढ़ते हैं वहां पर हमारे पास कौन सा एंगल होते हैं, हमारे पास केवल एक्यूट होते हैं एंगल। कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एंगल ए पे इसको पुट करूंगा तो मेरा 10, जो 10 है, 10 के अंदर एंगल कितना बनने वाला है? 120 बनने वाला है। कितना बनेगा आपका? 120 बनेगा। तो 120 तो 10th क्लास में है ही नहीं एंगल, केवल 90 तक है, तो ये आपका बाहर हो गया। वैसे ही आप अगर इसको पुट करोगे, एंगल आपका 180 बन गया, वो भी आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपके सिलेबस में केवल 90 तक है। अब अगर आप इसको पुट करोगे 45 को यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ कितना बनने वाला है आपके पास? यहाँ बनेगा 1090, और 1090 आपका क्या होता है? ये आपका नॉट डिफाइन होता है। तो इट मीन आंसर तो आपको ये हुआ, ये आपका आंसर है। कौन सा वाला? 30 वाला आपका आंसर है। इसको आप लोग चेक कर सकते हो, कैसे करके? 2 इंटू 30 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1030। देखो अगर मैं इन दो की मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो एंगल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ कितना बन गया आपके पास? यहाँ बन गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करना, ये अलाउ नहीं है, ठीक है, गलत आपका होने वाला, क्योंकि हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते पहले। ये देखो, ये तो एंगल के अंदर था तो मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 3 10 30 क्या ये बराबर आ रहा? चेक करो। 1060 कितना आपका होता है? 1060 आपका √3 होता है, ठीक है। 1030 कितना आपका होता है? 1/√3 आपका होता है। और 3 का मतलब आपका क्या होता है? 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। 3 का मतलब आपका होता है √3 इंटू √3। तो इससे आपका ये कट गया, तो कितना आपका आ गया? √3। लेफ्ट में √3, राइट में √3, ठीक है, लेफ्ट राइट आपके दोनों क्या आ गए हैं? √3 आपके आ चुके हैं। तो आपका ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ये वाला आपका आंसर होने वाला है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप ये पुट करो, 180 बन रहा है, आपने पढ़ा ही नहीं 180, तो इसका मतलब ये आंसर में नहीं हो सकता आपका। 60 पुट करोगे 120, वो भी क्या बोलते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। सेकंड चीज 40 में पुट करोगे 90 बन रहा है, और 1090 आपका नॉन डिफाइन होता है। इट मीन ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है इसका। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, डू इट बाय योरसेल्फ। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका आइडेंटिटी से होगा, ठीक है। हिंट दे दूं मैं इसमें, हिंट आपका यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज होगा, ठीक है। आइडेंटिटी कौन सी वाली? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर हम यूज करेंगे ये आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर इस वाली आइडेंटिटी का यूज होने वाला है। बाकी आप लोग खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और कमेंट सेक्शन में ऑप्शन आप इसका बताना कि इसका आंसर कौन सा है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा, वैसे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर तो आपका 3rd है, लेकिन स्लाइड में देख के बता सकते हो कि स्लाइड 4 का आंसर आपका ये है, ठीक है। यहाँ इसको रेफरेंस लेके आप आंसर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ये आपको लगभग सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जैसा आपका लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसको वैसे सॉल्व करना मत करना, मे भी वहां गलत आपका आंसर आया, क्योंकि यहाँ पर ना θ/2 पूछा हुआ है, यहाँ पर θ/2 पूछा हुआ है, ठीक है ना, θ/2 पूछा हुआ है यहाँ पर। तो देखो अगर आपका थीटा, अगर θ/2, वैसे इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं ऐसे। tan 3 थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है? √3 आपका आ रहा है। थीटा की किस वैल्यू के लिए आपका √3 आता है? तो हमें पता है कि tan60 आपका √3 होता है। इट मीन 3 थीटा इक्वल्स टू आपका कितना हो गया? ये आपका √3 हो गया, नॉट 3 थीटा कितना आपका हो गया? 3 थीटा आपका 60 डिग्री आपका हो गया। वो यहाँ पर tan 3 थीटा आपका √3 आ रहा है, और tan 60 हमारा कितना? √3। इट मीन से दोनों बराबर आपके होने वाले हैं। तो थीटा कितना आपका आ गया? थीटा आपका 20 डिग्री आपका आ चुका है, बट हमसे थीटा नहीं पूछा हुआ, हमसे क्या पूछा? θ/2 पूछा हुआ। देन θ/2 इट मीन्स 20/2 आपका आंसर आ गया 10 डिग्री। तो आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, देखो ये भी आपका क्वेश्चन खुद से ट्राई करना आप लोग, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली टेबल को देखकर आप आंसर बता सकते हो। देखो पहले तो ये क्या बोल रहे हैं कि साइन थीटा
और कॉस थीटा दोनों सेम आ रहा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा सेम कब आता है? चलो मैं इसको कर लेता हूँ क्वेश्चन को। साइन थीटा कॉस थीटा सेम कब आता है? ठीक है, याद करो कब आता है सेम। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमें पता है कि साइन और कॉस 45 में सेम आते हैं, साइन और कॉस 45 में सेम आते हैं। तो थीटा तो आपका 45 आपका हो चुका है। ठीक है, यहाँ मेंशन है कि थीटा आप 0 से लेकर 90 के बीच ही लोगे। ठीक है, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 0 से 90 के बीच लोगे, जो 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो पहले हम पुट करते हैं सेक वट 45 एंड साइन 45। तो सेक 45 कितना आपका होता है? ठीक है, तो कॉस 45 कितना आपका होता है? पहले वो सोचो, कॉस 45 कितना आपका होता है? 1/√2 होता है। तो सेक 45 कितना आपका होने वाला है? ये आपका होने वाला है √2। और साइन 45 कितना आपका होता है? 1/√2। इससे आपका ये कट गया, ये तो आपका आंसर कितना आपका आंसर आ गया? 1 आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर हो गया। वरना आप इसको यहां से ऐसे भी आप कर सकते हो, कॉस थीटा, कॉस थीटा को डिवाइड में भेज दो, कॉस थीटा को डिवाइड में भेज दो। अब कॉस थीटा को ऊपर लेके चल जाओ, साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, दोनों तरीके से आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें राइट एंगल कहाँ बन रहा है? आपका एंगल ए पे बन रहा है। राइट एंगल कहाँ बन रहा है आपके पास? एंगल ए पे बन रहा है, और साइन बी की वैल्यू बता रखी है, और आपको सेक बी निकालना है। तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल कहाँ बन रहा है आपका? एंगल ए पे बन रहा है, और ये वैल्यू किसकी है? बी की दे रही है, तो बी को हम यहाँ मान लेंगे। बी हमारा ये हो गया, ठीक है, और सी हमारा ये हो गया। तो पहले हमें साइन बी दे रखा है, साइन बी कितना है? 1/4। साइन कितना आपका होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर को के मान लोगे, हाइपोटेनियस को 4k मान लोगे। ठीक है, पहले हम निकालेंगे बेस। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी कितना आपके पास? 4k, इट मीन 16k स्क्वायर। ए बी कितना आपके पास? ए बी हमारे पास अननोन है, और ए सी कितना आपके पास? के, इट मीन के स्क्वायर आपका हो चुका है। अब अगर हम ए बी स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, ए बी स्क्वायर, देखो के स्क्वायर को उधर ले जाओगे, के स्क्वायर को यहां से उठा के आप ले गए माइनस, हाँ यहां से उठा के ले गए इस तरफ, वहां माइनस आपका होने वाला है, वहां पर आपका माइनस आपका हो चुका है। तो यहां से हमारे पास ए बी कितना हमारे पास आ गया? √15k स्क्वायर। लेकिन देखो के का स्क्वायर है, इट मीन के से तो रूट कट जाएगा, बट 15 से रूट नहीं कटने वाला। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया? √15k। ठीक, अब निकालना क्या है? सेक बी निकालना है हमको। ठीक है, सेक बी। तो अगर आपको सेक का फॉर्मूला नहीं पता, कॉस का फॉर्मूला सोचो। कॉस का फॉर्मूला पर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर उसका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक आपका कितना होगा? सेक आपका होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस आपकी है 4k, और बेस कितना है आपका? बेस है √15k, के से के कट गया, 4/15। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? डी वाला करेक्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पर के की वैल्यू बतानी है आपको, के की वैल्यू आपके पास क्या है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। एक तो आप लोग ना जो वैल्यूज है, वैल्यूज याद कर लेना, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं होगी, आपको दिक्कत होगी आपको। अब पहले साइन 30, साइन 30 कितना आपका होता है? 1/2। साइन 30 कितना आपका होता है? 1/2 होता है। टेन 45 कितना आपका होता है? टेन 45 का 1 होता है। फिर 10 की वैल्यूज बहुत इजी याद करना, 0, 1/√3, 1 √3। ठीक है, नॉट नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन। देखो पहले 0 आता है 10 में, फिर आपका 1/√3 एक साथ, फिर आपका दोनों अलग अलग हो जाते हैं आपके। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब आपका सेक 60। अगर सेक 60 की वैल्यू नहीं पता आपको, आप क्या करो? आप कॉस 60 की वैल्यू ढूंढो। कॉस 60 की वैल्यू कितनी आपकी होती है? 1/2 होती है। कॉस 60 आपका कितना होता है? 1/2 होता है। तो सेक 60 आपका क्या होने वाला? कॉस बाय 60 का उल्टा होगा, कॉस 60 का आपका उल्टा होगा। तो यानी अगर कॉस 60 आपका 1/2 हो रहा है,
तो आपके पास sec 60 कितना आपका होने वाला है, ये आपका होगा 2 अपॉन के। तो के कितना बन गया आपके पास, के को इस साइड ले गए 2 इंटू 2, के कितना बन गया आपका, के बन गया 4 आपके पास, के बन गया 4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। तो इस क्वेश्चन की हमको वैल्यू बतानी है इसकी। देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर हमको आंसर बताना, पहले आप क्या करूं, ब्रैकेट के अंदर चीजों को साइन कॉस में चेंज करो। तो जो आपका ये आपके पास ये है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं। और कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आया। माइनस साइन ए आपका एज इट इज आपका हो गया, सेक को उल्टा कर दोगे, कितना बन गया आपके पास, कॉस ए होल स्क्वायर। साइन ए से साइन ए कट गया आपके पास 1 बाय कॉस, यानी सेक स्क्वायर ए, माइनस यहां क्या बन गया आपके पास, टेन स्क्वायर ए। यहां पर आइडेंटिटी लगाई हमने। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए का फॉर्मूला क्या आपका होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका टेन ए होता है, और 1 अपॉन कॉस ए क्या आपका होता है, सेक ए होता है। तो ये फॉर्मूला लगा यहां पर, ये फॉर्मूला लगा यहां पर। अब आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, कौन सी वाली, टेन स्क्वायर थीटा आपको यहां पर आइडेंटिटी याद आ रही होगी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू वट, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोल सकते हो ना ऐसे, बोल सकते हो ना ऐसे। तो अगर बोल सकते हो तो यहाँ देखो ये चीज सेम है, बट यहाँ पर ए है तो कोई से फर्क पड़ता नहीं है। बस इतना मतलब है, जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल आपका क्या होना चाहिए, वही एंगल आपका यहाँ होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला केवल इतना सा मतलब आपका ये है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर यहाँ मैंने ए कर दिया, इसको टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये तो फॉर्मूला है ना, टेन स्क्वायर थीटा। तो कितना हमारा 1 आ रहा है, तो ऑप्शन में 1 दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही, आपको 1 दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आइडेंटिटी सही है, कौन सी आइडेंटिटी सही है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये आइडेंटिटी परफेक्ट सही है आपकी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो बाकी ये आपकी आइडेंटिटी है नहीं। ठीक है, इसको आप लिखोगे तो ये भी आपकी नहीं बनने वाली आइडेंटिटी, और ये तो आपको वैसी नहीं बन रही है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो आपका डायरेक्ट आंसर आपका ये होने वाला है। ठीक है, इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट जो आपका क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, टेबल में देखना है। तो अच्छा, टेबल वाली वैल्यू तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं करके बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, टेबल की वैल्यू नहीं है यहाँ पर। देखो ये एक्चुअल में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपके पास, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, छोटी सी लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखा है। आपको ध्यान रखना है, जो आपके पास साइन थीटा होता है ना, जैसे आपका थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यूज भी बढ़ती है। और कॉस थीटा में पर क्या होता है, जैसे आपका थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्वेश्चन आपका हमेशा इनमें ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन हमेशा इनमें आने वाला, साइन कॉस में। ठीक है, 10 वाला आपके पास नहीं है फिलहाल। अब यहाँ देखो ये क्या बोल रहे हैं, साइन 20 बड़ा है साइन 70 से। तो क्या स्टेटमेंट सही है, देखो हमें पता है साइन में क्या होगा, जिस साइड एंगल बड़ा होगा ना वही आपकी वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पर बड़ा एंगल 70 है, तो 70 तो छोटा दिखा रही है, तो आपका गलत आपका हो चुका है। अब यहाँ देखो साइन का और कुछ है, ठीक है, साइन का और तो नहीं आपके पास है। ठीक है, और कॉस का देखो यहाँ पर। ठीक है, कॉस का आपको दिख रहा है, यहाँ पर कॉस में क्या है, कॉस 20 है, यानी एंगल छोटा है, और यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर एंगल बड़ा है, जो छोटा है उसको बड़ा दिखा रखा है। कॉस में क्या होता है, अगर कॉस में एंगल छोटा है, कॉस में अगर एंगल छोटा है तो वैल्यू बड़ी होगी आपकी। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि एंगल छोटा है और वैल्यू बड़ी दिखा रखी है, बिल्कुल सही। तो जो भी आपका क्वेश्चन आने वाला है वो आपका साइन और कॉस में ही आपका आने वाला है आपका। ठीक है, बाकियों में चांस नहीं आने का, क्योंकि बाकियों का आपके पास 10 क्लास में नहीं है इतना, मतलब डिटेल में। बस केवल एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है कि साइन साइन थीटा थीटा के साथ आपका बढ़ता है, कॉस थीटा थीटा के साथ डिक्रीज होता है। तो उसी के ऊपर आपका ये क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग एक बार ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो यहां पर आपको थीटा बाय 3 निकालना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी उस क्वेश्चन की तरीके से मत करना कि मतलब इसको पुट करेंगे वैल्यू में पता नहीं होती हमें। ठीक है, वैसे मत करना इसको, वैसे कर भी सकते हो, आंसर सेम ही आता है एक्चुअल में। ठीक है,
अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि पहले यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, साइन 4 थीटा इज इक्वल टू कितना आपका हो गया √3/2। बट इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे सॉल्व करना, ठीक है, √3/2। अब देखो साइन की किस एंगल के लिए √3/2 आपका आता है, तो हमें पता है कि साइन 60 आपका होता है, साइन 60 आपका √3/2 आपका होता है। तो यानी 4 थीटा आपका क्या है, ये आपका 60 डिग्री आपका है। तो थीटा कितना आपका आ गया 60/4, इट मीन्स 15 डिग्री आपका आ गया। लेकिन निकालना क्या θ/3, θ/3 यानी 15/3 जो कि आपका 5 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तेरा अच्छा क्वेश्चन है आपके पास ये, यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। और हमें क्या चीज गिवन है, हमें गिवन है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो थीटा की यहाँ पर क्या वैल्यू रखे, देखो पहले एक चीज तो कंफर्म है कि जो थीटा है ना, थीटा आपका 0 नहीं होगा और थीटा आपका 90 नहीं होगा, थीटा आपका 90 नहीं होगा। ये दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है आपका, देखो अगर आपका थीटा 0 होगा तो साइन वाला आपका कितना बन गया, ये आपका 0 बन जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 7। और अगर आपका थीटा आपका 90 होगा तो ये पार्ट आपका कितना बनेगा, ये पार्ट बन जाएगा 0 और ये बनेगा 3 आपके पास। ठीक है, तो इसलिए आपके पास 0 और 90 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 0 और 90 आपका पॉसिबल नहीं होने वाला, तो 90 आपका बाहर हो गया। ठीक है, बाकी बचे हुए ऑप्शन आपके पास ये रहे। अब देखो या तो आप हर एक वैल्यू को पुट करके देखो, पहला ऑप्शन आपके पास ये है। सेकंड ऑप्शन के थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, जो आपके पास ये है ना 7 cos स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां से 3 को कॉमन कर लो, 3 को कॉमन कर लो आप लोग। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहां से आपका आंसर कितना आने वाला है 3, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका बन गया 1, यानी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4। इसको उस साइड ले जाओगे तो आपका बनने वाला है क्या, आपका बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड cos थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, रूट बनाओगे 1/2 बनता है। थीटा की किस वैल्यू के लिए आपका 1/2 आता है, cos थीटा में किस वैल्यू में आपका 1/2 आता है, तो 60 पे आपका आता है। तो आपका आंसर कितना हो गया 60 डिग्री आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो एक और ऑप्शन आपके पास है कि आप वैल्यूज को पुट कर लो यहाँ पर वैल्यूज को, बट उससे काफी लेंथी आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको ऐसे आपको सॉल्व करना है। हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको, ठीक है, पूरे को कॉस में लेके आ गए, फिर इसको आगे हमने फर्दर सॉल्व किया, तो हमें कितना 1/2 मिल रहा है। तो कॉस की किस थीटा की वैल्यू के लिए 1/2 मिलता है, ठीक है, तो किस में मिलता है 60 में मिलता है। ठीक, cos 60 इक्वल टू 1/2 आपका होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इस क्वेश्चन को ठीक है आप लोग खुद से ट्राई करना, सेम कॉन्सेप्ट ऊपर क्वेश्चन बेस है। ठीक है, इसको बस उस साइड आपको लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पर पहले से आपको सॉल्व कर रखा है, बस इसको इस साइड लेके जाना है आपको। ये खुद से आप लोग ट्राई करोगे और आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और आंसर कैसे बताओगे, स्लाइड नंबर देख के, कि स्लाइड नंबर 13 का आंसर आपका ये है। ठीक है, स्लाइड नंबर देख के, यहाँ पर स्लाइड नंबर शो आपको हो रहा होगा 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, कॉट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो पहले क्या करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन कॉस में चेंज कर लो सबसे बेस्ट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ऊपर कितना बन गया आपका, ऊपर बन गया 1, पता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आपका 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होगा। यहाँ आपका आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन का कर दो रेसिप्रोकल, साइन का कर दो रेसिप्रोकल, कितना आपका होगा कॉसेक थीटा, कॉस का भी कर दो रेसिप्रोकल, कितना आपका होगा, ठीक है, सेक थीटा आपका। तो ऑप्शन दिख रहा है आपको, कॉसेक इंटू सेक, बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, यहां पर आपको x अपॉन वाई बताना है, x अपॉन वाई। तो पहले इस पार्ट को सिंप्लीफाई करो और इस पार्ट को सिंप्लीफाई करो। ठीक, पहले सिंप्लीफाई करते हैं इनको जरा।
पहले इनको सिंप्लीफाई करो। एक्स 1030 कितना आपका होता है 1/√3, 1/√3, 1030 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर है ना, तो डायरेक्ट 1/3 कर देते हैं, डायरेक्ट 1/3 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ देखो 1030, 1030 की वैल्यू कितनी आपकी होती है, वैसे इसको सॉल्व वैसे कट रहा है, देखो ये डायरेक्ट कट रहा है ना आपका, डायरेक्ट कट रहा है आपका, काट दो इसको, तो आपका कितना आ रहा है एक्स 1 + 10² 30 इक्वल्स टू वाई 1 - 10² 30। बस आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, वो तो कट रहा था आसानी से, आपको इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको अगर कर दें x/y, तो ये आपको चला जाएगा ऊपर 1 + 10² थीटा 1 नॉट 10², इट्स 1030, 1030 का स्क्वायर 1 - 10² 30, तो 1030 कितना आपका होता है 1/√3, तो कितना आपका 1/3 होगा, स्क्वायर है ना, 1/3, 1/3 ऊपर सॉल्व करोगे 3 × 3 + 1 4/3, 3 × 3 3 - 1 2/3, 3 से 3 कट गया क्योंकि ये आपका आता है यहाँ पर, ये आपका आता है यहाँ पर और ये आपका आता है टॉप पर, तो कितना आपका बन रहा है 3 से 3 कट गया, तो आपका बन रहा है 4/2, कट गया, आपका आंसर कितना आपका आ रहा है, आंसर आपका आ रहा है 2, तो यानी x/y कितना आपका होने वाला है 2/1, यानी इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सी वाला सही होगा। ध्यान रखना यहाँ ना x/y, यहाँ x/y पूछा हुआ, अगर आप y/x निकालोगे वो आपका 1/2 आएगा, फिर आपका वो आपका आंसर गलत होगा, आपको x ऊपर बोला तो आपको x को ऊपर रखना है आपको, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, अदरवाइज वो गलत हो आपका हो जाएगा, फिर आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला इसका। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, हमारे पास ये रहा, आपको 1 - 2 sin² 60 की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो पहले sin 60 की वैल्यू कितनी आपकी होती है √3/2 का स्क्वायर आपका होता है 1 - 2 × 3/4, ये कट रहा है कितनी बार आपका, ये कट रहा है 2 टाइम्स, तो कितना आपका आ गया 1 - 3/2, इसको सॉल्व करोगे यहाँ मल्टीप्लाई, तो हमारा 2 - 3/2, इट मीन्स -1/2, तो -1 देखो, -1 किसकी वैल्यू आपकी होती है, तो 1 को तो माइनस को बाहर कर दिया, 1/2 कब आपका आता है, तो वो sin 30 पे आपका आता है और cos 60 पे आपका 1/2 आता है, तो कौन सा आपको दिख रहा है, ठीक है, आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट आपका ऑप्शन होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, अल्फा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री आपके पास है, ठीक है, अब और अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा आपके पास है, ठीक, अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा आपके पास है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, यहाँ पुट करेंगे 2 बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ 3 बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बीटा आपका आ गया 30 डिग्री, बीटा कितना आपका आ गया, बीटा आपका 30 डिग्री आपका आ चुका है। अब अगर बीटा 30 है, बीटा आपका 30 है, तो अल्फा कितना आपका है, अल्फा है 60, अब आप क्या करोगे, कॉस अल्फा है तो कॉस स्क्वायर 60 करोगे प्लस साइन स्क्वायर 30 करोगे, तो कॉस स्क्वायर 60 कितना आपका होता है 1/2 का होल स्क्वायर, और साइन 30 कितना आपका होता है, साइन 30 आपका होता है √3/2 होल स्क्वायर, इट मीन्स 1/4 प्लस 3/4, 4/4 आपका आंसर कितना हो गया, आंसर आपका 1 हो गया। कुछ ऐसे सॉल्व करना, पहले हमने अल्फा बीटा के लिए सॉल्व किया, हमने अल्फा निकाला बीटा निकाला, बस उन एंगल को यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक, आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, और ये वाला भी आप खुद से ट्राई करोगे, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप लोग
सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताना इसका कि आंसर क्या आपका आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। वैसे इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसको भी आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, इसको भी आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करके इसका आंसर बताना कि आंसर क्या आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसको भी आप लोग इजीली खुद से ट्राई कर सकते हो, ये भी आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई करना। डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, तो इसको ट्राई कर लेते हैं जरा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू सेक थीटा। तो यहाँ पहले क्या करोगे, 1/cos को क्या कर देंगे, सेक थीटा कर देंगे। 1/cos को सेक थीटा कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कैसे -1 आपकी वैल्यू हुई, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आपका होता है, ये आपकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ पूछी आपसे, -1। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पर x की वैल्यू आपको गिवन है, क्या चीज, p cos क्यूब अल्फा, y इक्वल्स टू q साइन क्यूब अल्फा। ठीक है, हमें x और y की वैल्यू गिवन है, बस उन वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं जरा। x की वैल्यू आपकी है 2 cos क्यूब अल्फा अपॉन p। ठीक है, 2/3 प्लस y कितना आपका q साइन क्यूब अपॉन अल्फा अपॉन q 2/3। तो इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, क्यूब से आपका ये कट गया। ठीक, क्यूब से क्यूब रूट आपका कट गया। तो आपका आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर साइन और कॉस का एंगल सेम हो, ध्यान रखना, अगर एंगल सेम हो फिर स्क्वायर हो तब आपका आंसर 1 आता है। अगर एंगल सेम हो फिर स्क्वायर हो फिर आपका आंसर 1 आता है। ऐसा नहीं कि आपके पास एंगल क्या हो गया, यहाँ एंगल 30 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ एंगल आपके पास 60 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक, उस टाइम आप 1 करोगे, उस टाइम आपका 1 नहीं होगा। अगर दोनों में सेम एंगल होगा तभी आपका आंसर 1 आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, नाइस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल बने हुए हैं, हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल बने हुए हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल मिक्स फॉर्म में बने हुए हैं हमारे पास। अब ये क्या बोल रहे हैं, हमें वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा। हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो पहले टेन अल्फा निकालो। एक और चीज, आर एस अपॉन क्यू एस 1:2 हमारे पास है। ठीक है, इसका यूज होगा बाद में, यानी गिवन हमारे पास है आर एस अपॉन क्यू एस कितना हमारे पास है, 1/2 गिवन है पहले से। ठीक है, तो पहले छोटे ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, पी आर एस में, टेन अल्फा कितना आपका होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपका आर एस आपका हो चुका है। ठीक, टेन बीटा परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर आपका आर, पी आर आपका क्या होगा परपेंडिकुलर। अब यहाँ जो बेस है ना, जो बेस लोगे इसको दो पार्ट में लेना, बेस को लेंगे आर एस प्लस एस क्यू लेंगे। ठीक है, अब दोनों का रेशो करना है हमें, तो पहले हमारे पास क्या आने वाला है ऊपर, पी आर अपॉन आर एस अपॉन पी आर अपॉन आर एस प्लस एस क्यू। इससे आपका ये कट गया, ठीक, इससे आपका ये कट गया, तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आया कितना, आपके पास आ गया ठीक, यहाँ तो हमने इसको कर लिया। अब यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, ये आपका डिनोमिनेटर जाएगा टॉप पर, आर एस प्लस एस क्यू
अपॉन आर एस। अब आर एस अपॉन आर एस प्लस एस क्यू अपॉन आर एस। आर एस अपॉन आर एस कितना आपका होगा, 1 होगा। आर एस अपॉन आर एस आपका 1 होगा। एस क्यू, एस क्यू अपॉन आर एस ये कितना आपका होगा, ये आपका 2 होगा। तो क्योंकि देखो आर एस अपॉन क्यू एस आपका 1/2 था, तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर दोगे ना, क्यू एस आपका ऊपर आ गया, आर एस आपका नीचे आ गया, तो कितना आपका आने वाला है, 2 आपका आने वाला है। 2 + 1 कितना आपका होगा, 3। इट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, सी वाला करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक, इसको आप लोग खुद से ट्राई करोगे। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। ठीक, कर सकते हो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई। पहले आपको एक्स और वाई निकालना है, फिर यहाँ बस वैल्यूज पुट करनी है एक्स वाई की, फिर आपको के निकालना है वहां से। पहले यहाँ एक्स वाई निकालोगे या डायरेक्टली पुट कर सकते हो करना चाहो यहाँ पर। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप कैसे सॉल्व करते हो इसको। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास एमसीक्यू हो चुके हैं खत्म। ये हमारा लास्ट एमसीक्यू था हमारे पास 2025 का। अगर आपको इस, ठीक है, अगर आपको क्या बोलते हैं इस प्रीवियस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको चाहिए होगी, ठीक है, इस लेक्चर की, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग लेक्चर के बाद इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस वहां से भी कर सको, क्वेश्चन को प्रैक्टिस। ठीक है, हमारे एमसीक्यू पूरे हो चुके हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे, असर्शन रीजन के साथ आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, असर्शन रीजन के साथ आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। तो पहले यहाँ पर क्या बोल रहे, किसी एक्यूट एंगल के लिए हमें यहाँ पर एंगल क्या बोल रखा है, एक्यूट। इसका मतलब एंगल कहाँ से लेकर, 0 से लेकर 90 तक। वैसे आपके पास 10th क्लास में 0 से लेकर 90 के बीच की बात होती है, फिर 0 90 की बात होती है। तो ये बोल रहे किसी एक्यूट एंगल पे साइन की वैल्यू आ रही है। तो पहले चेक करो क्या ये वैल्यू आ सकती है साइन की एक्यूट एंगल के लिए। तो हमें पता है साइन की जो वैल्यूज होती है ना, 0 से लेकर 90 के बीच क्या क्या आती है, 0 से लेकर 1 के बीच में आती है। कहां तक आती है, 0 से लेकर 1 के बीच में आती है वैल्यू। तो ये आपके पास 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो 3/5 कितना आपका होता है, 0.6। 0.6 आपको यहाँ पर दिख रहा है आते हुए इनके बीच में, बिल्कुल आ रहा है 0.6 इनके बीच में। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर साइन आपका ये आ रहा है तो कॉस आपका ये आ रहा है। तो ये आपका गलत क्यों हुआ, ये आपका गलत हो गया सीधा। गलत क्यों आपका हुआ, क्योंकि यहाँ आपको नेगेटिव दिख रहा है। आपके पास 0 से लेकर 90 के बीच, हमें पता है साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 1 तक आती है। कॉस की जो आपकी वैल्यू होती है वो 1 से 0 पे जाती है आपके पास। 1 से कहां पे जाती है, 0 पे जाती है आपके पास। तो नेगेटिव तो नहीं आती है आपके पास। इट मीन्स आपका जो असर्शन आपका क्या हो गया, असर्शन आपका फॉल्स हो चुका है। असर्शन आपका फॉल्स हो चुका है। अब ना यहाँ पर देखो, जब 4 ऑप्शन होते हैं ना, देखो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ये बोल रहे कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक, बस आगे कुछ एक्सप्लेन किया, उसको छोड़ो। देखो पहली जो स्टेटमेंट है वो बोल रही है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है। सेकंड भी बोल रही है कि असर्शन रीजन दोनों सही है। थर्ड क्या बोल रही है, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। और डी वाला क्या बोल रहा है, असर्शन इज फॉल्स। तो आपको दिख रहा है जो असर्शन आपका है ना वो केवल एक ही जगह पे फॉल्स आपके पास है, एक ही ऑप्शन है फॉल्स है। तो अगर आपको ये चीज पता लग गया कि असर्शन फॉल्स है तो रीजन को चेक करने की जरूरत भी नहीं आपको, आप डायरेक्टली ऑप्शन को टिक कर सकते हो। बात समझ आई आप लोगों के। देखो असर्शन जो आपके पास है ना, केवल 4 में से केवल एक ही ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है जहां पर असर्शन को फॉल्स बता रहा है, बाकी जगह पे असर्शन को फॉल्स नहीं बता रहे बाकी जगह पे। तो इट मींस अगर आपका असर्शन फॉल्स हो गया तो आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर सकते हो, आपको रीजन चेक करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर तो रीजन आपको साफ साफ दिख रहा है कि रीजन ट्रू आपके पास है। अगर थीटा आपके इनके बीच में आ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। ठीक है, तो ये तो पहले से पता है आपको ये चीज। लेकिन देखो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपका थीटा जो होता है ना, अगर थीटा आपका 90 से बड़ा भी आ गया ना, तब भी आपकी ये चीज आपकी ट्रू हो जाती है, अगर 90 से बड़ा भी आपका आ गया। ठीक है, लेकिन फिलहाल 10th के अकॉर्डिंग हम केवल क्या करते हैं, 0 से लेकर 90 तक लेते हैं। तो वैसे आपको रीजन ट्रू दिख रहा है आपको। देखो अगर रीजन ट्रू होता, अगर आप रीजन को करते हैं फॉल्स कर लो, तो रीजन में कहाँ कहाँ फॉल्स दिख रहा है आपके पास। ठीक है, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, रीजन एक जगह फॉल्स दिख रहा है, रीजन आपको यहाँ पर एक फॉल्स दिख रहा है, तो और रीजन आपको यहाँ पर एक फॉल्स दिख रहा है। तो रीजन के आपको 2 जगह पे फॉल्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर असर्शन आपका फॉल्स है तो आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में आपका टाइम बच सकता है इस चीज से। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा द वैल्यू ऑफ कॉसेक कैन नॉट बी। ये बोल रहे हैं किसी भी वैल्यू के लिए आपका ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहले कॉसेक की वैल्यू देखो एक बार कि कॉसेक की वैल्यू आपकी क्या होती है, कॉसेक थीटा।
पहला आपका होता है नॉट डिफाइन, फिर आपकी होती है 2, फिर होती है आपकी √2, 2/√3, फिर आपकी क्या होती है, फिर आपकी होती है 1। तो ये कॉस की वैल्यू आपको दिख रही है। तो पहले ये देखो, जितनी आपको वैल्यू दिख रही है ना, देखो पहली आपकी 2 है, दूसरी आपकी 1.7 1.3 की अप्रॉक्स होती है, ठीक है, √2 जो होगी 1.3 या फिर 1.0 जो भी आपका होता है। अगर आप इसको देखोगे ना, ऊपर आपका 2 है, नीचे आपका क्या है, नीचे आपका क्या है 1.73 समथिंग आपके पास है। तो ये आपके पास क्या है, ये देखो ये भी आपका 1 से बड़ा है, ये भी आपका 1 से बड़ा है, ये भी आपका 1 से बड़ा है, और ये 1 है। देखो तो हमें दिख रहा है साफ से कॉसेक है ना, कॉसेक की वैल्यू या तो क्या आ रही है, या तो 1, या तो 1 आ रही है, या तो हमेशा 1 से बड़ी वैल्यूज मिल रही है आपको कॉसेक की वैल्यूज। कॉसेक की जो आपको वैल्यूज मिलती है हमेशा 1 से बड़ी, तो इसको आपको ध्यान रखना क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है साइन का। ठीक है, तो कॉसेक आपका होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन आपके पास है, साइन आपको 0 से लेकर कहां तक मिलता है, 1 तक मिलता है। जो आपको कॉसेक है ना, कॉसेक आपका क्या होगा, या तो 1 वैल्यू मिलेगी या फिर 1 से बड़ी मिलती है कॉसेक की वैल्यू आपको, या तो क्या मिलती है, या तो 1 मिलती है फिर 1 से बड़ी मिलती है। तो और जो आपका 1/√2 होता है, 1/√2 जो आपका होता है, हमें पता है क्या चीज पता है हमें, क्या ये, पहले इसको देखो, क्या ये 1 से बड़ा है, पहले चेक करो, क्या 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है। क्यों, क्योंकि 1/√2 कितना आपका होता है, 1.3 समथिंग, 1.3 समथिंग आपका होता है। तो 1 से क्या छोटा आ रहा है ना, और ये कैन नॉट बोला हुआ कि जो आपका कॉसेक थीटा है वो कभी भी आपका क्या होगा, आपको क्या होगा, कभी भी आपकी इस वैल्यू को अटेन नहीं करता है किसी भी थीटा के लिए। तो आपका ये ट्रू है, कैन नॉट बोला हुआ है तो ट्रू आपके पास है। और देखो रीजन बिल्कुल परफेक्टली, जो हमने जो चीज हमने एनालाइज की है ना, जो चीज हमने एनालाइज की है, रीजन परफेक्टली उसी को बता रहा है कि कॉसेक थीटा 0 से लेकर 90 तक क्या आपका होता है, या तो 1 आता है या 1 से हमेशा बड़ा आपका आता है, यानी रीजन भी आपका परफेक्टली वही बन रहा है। तो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। शायद आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, ये बोल रहे हैं सेक थीटा किसी एक्यूट एंगल के लिए, यानी 0 से लेकर 90 की बात कर रहे हैं, सेक थीटा आपका 3 आ रहा है, ठीक है, तो टेन थीटा आपको कितना आ रहा है, 2√2 आ रहा है, 2√2 आ रहा है। तो चेक कर लो पहले, तो इनके बीच रिलेशन कौन सा था, तो बहुत फेमस रिलेशन आपको पता होगा वो क्या चीज, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वट, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या है, सेक स्क्वायर कितना आपका है, देखो सेक तो आपका कितना 3 है, ये कितना बन गया 9 बन गया, स्क्वायर है यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ आपके पास है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8, और यहाँ बनेगा आपके पास √8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो ये चीज आपकी हो रही है फॉर एनी एक्यूट एंगल। अगर सेक की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 3 आ रही है, 3 आ रही है, तो 10 कितना आपका आ रहा है, 10 आपका 2√2 आ रहा है, ठीक है, 2√2 आ रहा है, ठीक है। रीजन दे रहा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या रीजन सही है, रीजन गलत है, क्योंकि हमने आइडेंटिटी यूज तो किया है उसी आइडेंटिटी का, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ गई है, यहाँ पर था नेगेटिव बट फॉर्मूले में क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो इट मीन असर्शन सही है बट रीजन आपको गलत है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर होगा सी आपका करेक्ट। तो इसी के साथ हमारे असर्शन रीजन हो चुके कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रूफ वाले क्वेश्चंस में, और या फिर 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हमारे पास है, उनको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड सेक्शन, जहां पर हमारे पास प्रूफ वाले क्वेश्चंस हो गए और साथ साथ हमारे पास कुछ थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन या फिर 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और यहाँ पर हमें प्रॉपरली आंसर लिखना है, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास वाले हैं, क्या बोलते हैं, तो हम पहुंच तो अब हम पहुंच चुके हैं, तो अब हम आ गए हैं, अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के थर्ड पार्ट पर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चंस हो गए इसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आपके पास होने वाले हैं, और साथ साथ में 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस यानी राइटिंग क्वेश्चन आपके पास होने वाले हैं। प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखना है, क्योंकि अभी जो हम कर रहे थे वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे, तो वहां रफली सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर प्रॉपर आपको लिखना भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले पार्टीशन करेंगे पेज का,
ठीक है, पार्टीशन जरूरी है, पहले पेज का पार्टीशन करेंगे और ये प्रॉपर आंसर लिखना है हमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हमारे पास यहाँ क्या बोल रहे हैं, साइन की वैल्यू आपकी 1 आ रही है और कॉस की वैल्यू कितनी, √3/2 आ रही है, और यहाँ आपको मेंशन कर रखा है 2a+3b, 2a+3b 0 से लेकर 90 के बीच में आ रहा है। देखो अगर ये 90 के बीच में आ रहा है, डेफिनेटली ये भी आपका 90 के बीच में आने वाला है। ठीक है, तो अब हमें गिवन, पहले गिवन जो हमारे पास है, गिवन साइन 2a+3b इज इक्वल टू 1, कॉस 2a-3b इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू √3/2। इनको इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 मान लो, बाकी इसको आप मेंशन करने की जरूरत नहीं है सॉल्यूशन में। अब हमें क्या चीज पता है, वी नो दैट वट, हमें पता है कि साइन 90 आपका 1 होता है, एंड कॉस 30 आपका √3/2 होता है। तो इनको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास क्या होने वाला है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं 2a+3b इज इक्वल्स टू वट, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम एंगल को कंपेयर कर रहे हैं, एंगल को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास होगा 2a-3b इक्वल्स टू वट, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल लेंगे 30 डिग्री। तो अब जो इक्वेशन बनी है ना, इनको आपको सॉल्व करना है, इनको आप सॉल्व करोगे और आपको फाइंड करना ए और बी। आपको यहाँ से खुद फाइंड करोगे आप लोग, क्या ए और बी फाइंड करोगे आप, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, खुद से आप लोग सॉल्व करोगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, खुद से सॉल्व करना। ठीक है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना, क्या इसका आंसर आपका आ रहा है। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, बी पार्ट करते हैं इसका। इसका बी पार्ट करते हैं यहाँ। ठीक है, फ्रॉम द गिवन फिगर हमें क्या करना है, साइन अल्फा निकालना है, साइन अल्फा निकालना है। ठीक है, तो पहले शेप को बनाते हैं जरा आगे, कुछ ऐसी हमारी शेप है। यहाँ बन रहा 90 का एंगल, 639, 6, ये आपका 3, ये आपका 9 है, और ये आपका अल्फा है। ठीक है, कुछ इसको नाम नहीं दिया, आप नाम दे दो, कुछ नाम दे दो इसको, ए बी सी, नाम दे दिया ए बी सी। देखो अगर आपको ये अल्फा निकालना है, ठीक है, तो आपको ये अल्फा निकालना है, ये अल्फा निकालना है ना, और साइन अल्फा निकालना है। एक्चुअल में क्या निकालना है आपको, साइन अल्फा निकालना है। तो अगर मैं ट्राइंगल को, अगर ट्राइंगल कुछ ऐसा बना दे, ट्राइंगल को यानी ए को लेके यहाँ पर लेके आ गए, ए को, सी को लेके यहाँ पर, और बी को लेके ऊपर। ठीक है, तो हमारा बी सी कितना बना हमारे पास, बी सी कितना बन रहा है, बी सी बन रहा है 12, बी सी कितना बन रहा है, 12 बन रहा है आपके पास। ठीक है, बी सी, और ए बी कितना आपके पास, ए बी आपके पास है 6, ए बी कितना बन रहा है आपके पास, 6 बन रहा है, और ए सी में पता नहीं है। तो अगर आप साइन अल्फा निकालोगे, साइन अल्फा आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इसको। वी नो दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन अल्फा यहाँ परपेंडिकुलर कितना आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास है ए बी, और बेस कितना आपके पास, हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। वी नो दैट, हमें क्या चीज पता है, हमें पता है साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, यहाँ पर कितनी है परपेंडिकुलर आपके पास, ए बी, और हाइपोटेनस कितनी आपके पास है, हाइपोटेनस आपके पास है बी सी, एंड इट मीन्स परपेंडिकुलर 6 आपके पास कितना हो गया, 12 आपके पास हो गया। साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। ठीक है, साइन अल्फा आपका 1/2, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इसका ये पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, ये पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, ये पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे। अब यहां पर देखते हैं इसको, ठीक है। इसका ए पार्ट करते हैं हम लोग, ए पार्ट करते हैं। एक्स कॉस 60 प्लस वाई कॉस 0 प्लस साइन 30 माइनस कॉट 45 डिग्री इक्वल्स टू 5। वैसे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। कॉस 60 आपका कितना होता है, 1/2 आपका होता है, और कॉस 0 आपका 1 होता है। साइन 30 कितना आपका होता है, 1/√2 होता है, नॉट 1/√2, इट्स 30 नॉट 45। इट मीन्स ये आपका 1/2 होगा। कॉट 45 ये भी आपका क्या होता है, 1 आपके पास होता है, 5। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो x/2 प्लस, इन दो सॉल्व करोगे ना, 1/2 में से देखो आपने हाफ में से, आपको हाफ में से 1 को माइनस करना है। इट मीन्स माइनस का 1/2 बचेगा आपके पास 5। ठीक है, एलसीएम करोगे यहाँ पर x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। यहाँ फर्दर सॉल्व करोगे, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 10, x प्लस 2y, इसको उस साइड लेके 11। तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, इसकी वैल्यू 11 आपकी आ रही है। और यहाँ अपना प्रॉपर ब्रैकेट में लिखना जो आपने वैल्यू यूज किया ना, cos 60 यानी cos 60 इक्वल्स टू 1/2, cos 0 इक्वल्स टू 1, ऐसे आपको प्रॉपर वैल्यूज लिखनी है आपको ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ये लिखनी है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पर तो करने के दो मेथड है, ठीक है। या तो आप क्या करो, एंगल पता कर लो, ठीक है, या तो क्या कर लो आप एंगल पता कर लो। गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या है, हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि 10 इज इक्वल्स टू √3। और हमें पता है 10 किसके लिए आपका √3 आता है, 1060 आपका √3 आता है ना। तो आपका ए कितना आपका हो गया, ए आपका हो गया √3। बस यहाँ पर वैल्यू, ए आपका √3, ए आपका 60 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, ए आपका 60 आपका हो चुका है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लो बस केवल, साइन 60 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 60। ठीक है, इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ, आंसर क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि सीखना आप लोगों को सॉल्व करना, तो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। मैं केवल आपको मेथड बता दूंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, बट कैलकुलेशन खुद से आप लोग करनी पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है कि आप डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर बाय व्हाट, बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर डिवाइड करोगे, ऊपर क्या बनने वाला है, टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या बनने वाला आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा आपके पास। देखो जब 1 को डिवाइड करोगे किससे, कॉस स्क्वायर से, 1 अपॉन कॉस कितना बनने वाला आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। और जब कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो कितना बन गया आपके पास, आपका बन गया 1। ठीक है, और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, +1। तो यहां से बनेगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें आपको डायरेक्ट करना है, ठीक, पुट यहाँ √3 पुट करोगे यानी 3, यहाँ पुट करोगे 2 + 3, कितना आपका आ गया 3/5। तो ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर सकते, दोनों मेथड हम बता दिए आप लोगों को, खुद से आप लोग ट्राई करना एक बार। अब अपना अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। पहला पार्ट हमें यहाँ पर पहले गिवन क्या, पहले वो देखते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन है a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल्स टू m, और सिमिलरली b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल्स टू n। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं जरा, जो प्रूव करना है उसको भी लिख देते हैं। हमें क्या प्रूव करना है,
हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो पहले हम करेंगे क्या यहाँ पर, देखो पहले स्क्वायर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करने वाले, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारे पास क्या बनने वाला है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं। सेम तरीके से बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ जो अगला स्टेप है उसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। अब देखो अगर तो ये साइन कॉस होते हैं, अगर मानो साइन कॉस होते हैं तो हम डायरेक्ट इनको जोड़ देते हैं, यानी इस पार्ट को इसमें जोड़ देते हैं या यहाँ पर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या हमारे पास सेक और टेन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सेक और टेन आ रहे हैं। तो सेक और जो टेन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो आप पता हो आप लोगों को फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर दोनों को साथ करोगे ना, अगर दोनों को, तो दोनों के बीच में क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली जोड़ोगे ना, साइन पॉजिटिव आएगा तो क्वेश्चन आगे आपको दिक्कत कर सकता है। तो आप करोगे क्या, दोनों को जोड़ना तो है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ऐड तो करना है। ठीक है, ऐड करेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं, इसको 4 नाम देते हैं। एडिंग थर्ड एंड 4, दोनों को जोड़ना तो है, लेकिन जोड़ोगे कैसे, ठीक है, ये देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जोड़ेंगे कैसे पहले वो देखते हैं। पहले हमारे पास ये है ना, छोटा करना पड़ेगा। अब देखो जोड़ेंगे कैसे, ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। जोड़ेंगे कैसे हम, तो वो जो पहली टर्म है इसको तो ऐसे लिख दो, क्या चीज़, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। अब देखो हम जोड़ेंगे ऐसे, इसमें इसमें ना इसको जोड़ोगे, इस पार्ट में इसको जोड़ोगे, क्योंकि आप जो आपकी इक्वेशन है इसको आप ऐसे भी तो मतलब ट्रीट कर सकते हो। एन स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। आप ऐसे भी तो इसको मतलब कर सकते हो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट में हम ना एन स्क्वायर जोड़ेंगे, इस पार्ट में एम स्क्वायर जोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या जुड़ने वाला आपके पास, यहाँ प्लस होगा एन स्क्वायर, प्लस होगा एन स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक, अब इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा एम स्क्वायर, इसमें आपका ऐड होगा एम स्क्वायर। अब देखो जो चीज़ें कटे को पहले काटो, जो चीज़ कटी वाले वो काटो। ठीक है, ये पार्ट आपका पूरा कट रहा है इससे, ये पार्ट पूरा कट रहा है आपके पास। ठीक है, ठीक, ये पूरा कट रहा है आपके पास। अब यहाँ कितना बचा आपके पास, पहले एम स्क्वायर को यहाँ लिख देते हैं और एन स्क्वायर हमारा वहां पर वैसे का वैसे एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर आपका वही था, एम स्क्वायर आपका यही था। अब क्या चीज प्रूव करनी है उसको देखो, एम के साथ में आपका क्या है, एम स्क्वायर के साथ में आपका बी वाला है, एम स्क्वायर के साथ बी वाला है। तो जो बी वाली टर्म है दोनों को सेट रखो, जो आपके पास ये वाला है बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसको तो यहीं यहीं पे रखो। साथ में जो आपके पास ये है ना, ये बी वाला टर्म, इसको भी साइड लेके चल जाओ, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका एज इट इज यहीं रहने वाला है। जो आपके पास ये है इसको ले जाओगे उस साइड, टेन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन आपका आ रहा है और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर
टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस का एन स्क्वायर, प्लस का एन स्क्वायर। सेम आपका यहाँ पर एम स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया, बी स्क्वायर कॉमन आपका आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी हमारे पास है, इसकी वैल्यू 1 आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है वैल्यू आपके पास की, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है हमारे पास 1 होता है, ठीक है, आइडेंटिटी हमारे पास 1 हो, क्योंकि जो टेन स्क्वायर था वहां पर था, वहां से हम इस साइड लेके आ गए तो नेगेटिव बन गया आपके पास ये, ठीक है, हमारा ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप आपका यहाँ पर था, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट था कि आपको जोड़ना कैसे है। अगर आप डायरेक्ट जोड़ते हैं ना तो आपको प्रूव करने में काफी दिक्कत होती है, आपको प्रूव करने में, तो आपको ध्यान रखना हम ऐसे में जोड़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर साइन और कॉस आते हैं ना तो हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, उसमें प्लस आता है बीच में फॉर्मूले में, जो आइडेंटिटी वहाँ प्लस आता है, बट इनमें क्या नेगेटिव आता है, तो हमको नेगेटिव करने के लिए साइड को चेंज करना पड़ा, ताकि जब उस साइड है तो नेगेटिव बन जाए आपके पास वो, और हम आइडेंटिटी का यूज कर सके वहां पर। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, इसका पार्ट नंबर बी, ठीक है, पार्ट नंबर बी। बी पार्ट में क्या है हमारे पास, ठीक है, आपको पहले आइडेंटिटी का यूज करना है और आपको ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो बोथ साइड, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, नॉट थीटा, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, यहाँ कितना बने आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ बनेगा आपके पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ कितना बनना आपके पास, यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ बनेगी आपके पास 1, यहाँ कितना बनेगा आपके पास टेन स्क्वायर ए। तो पहला पार्ट तो सिंपल था उसका, ठीक है, वो हमने सॉल्व कर दिया। सेकेंड चीज ये बोल रहे हैं कि अगर आपको टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है और सेक ए आपको दे रखा है, सेक ए दे रखा है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करोगे, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करना है इस फॉर्मूले का। कैसे यूज करोगे देखो, हमें 10 निकालना है ना, तो 10 ए हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये होगा हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए क्या आपके पास, सेक स्क्वायर कितना 5/3, 5/3 यानी 25/9 माइनस 1, ये आपका होगा, बस वैल्यू पुट किया वहां पर, ध्यान है ना, वैल्यू पुट किया यहाँ पर। अब इसको यहाँ करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या बनने वाला है 16/9, तो आपको कितना होगा 4/3 आपका आंसर आ गया। वैसे आंसर प्लस माइनस दोनों आते हैं, बट हम यहाँ पर केवल 0 से लेकर 90 की सारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ये आपके पास है डिब्बी, डू इट बाय योरसेल्फ, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, और जिसका आंसर है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, ठीक है, इसका आंसर आपका क्या रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आगे बढ़ते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इट इज गिवन दैट साइन ए माइनस बी, ठीक है, तो इसका ए पार्ट करते हैं। ये गिवन है कि ऐसा होता है, वैसे ये फॉर्मूला आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, ये फॉर्मूला आपका होता है, वैसे आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे इस फॉर्मूले को, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मूले को आप 11वीं क्लास में पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब ये बोर्ड है इस फॉर्मूले की मदद से आप साइन 15 की वैल्यू निकालो, तो पहले करोगे क्या, साइन 15 हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। पहले आपको दो नॉन एंगल के डिफरेंस को तोड़ना है, जो आपको दो नॉन स्टैंडर्ड एंगल पता है, हमें 45 पता है, हमें 30 पता है, बस अब यहाँ पर आगे सॉल्व करो इसको, साइन 45 कॉस 30, ठीक है, डिग्री लगा देना डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपके पास होगा कॉस 30 और साइन, नहीं उल्टा कर दिया, साइन 45 कॉस 45 और साइन 30, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज खुद से पुट करना, आप इसका आंसर बताओगे, ये खुद से सॉल्व करोगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। मुझे सबका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, इसका आप लोग आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। अब इसका बी पार्ट मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, बी पार्ट। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपके पास बोल रहे हैं साइन ए इज इक्वल टू वाई,
साइन ए आपके पास y है, तो आपको कॉस और टेन को दोनों को इस टर्म्स में दिखाओ, y की फॉर्म में लिख पाओ। ठीक है, लिख सकते हो, वो दिखाना है आपको। ठीक है, लिख सकते हो, वो दिखाना है आपको। तो देखो, पहला हम आइडेंटिटी यूज करने वाले डायरेक्टली। हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास कॉस ए कितना हमारे पास होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हमें साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू ए है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आपकी होगी, वाई स्क्वायर तो होगी। जब साइन ए की वैल्यू वाई है तो साइन स्क्वायर वाई ए की वैल्यू आपकी कितनी होगी, वाई वैल्यू आपके पास होने वाली है। अब आगे आपको क्या निकालना है, आगे क्या निकालना है वो देखो। हमें निकालना है टेन ए भी निकालना है। ठीक है, टेन ए तो इजी निकालना है। टेन ए हमारे पास क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए हमारा वाई था और कॉस हमने निकाला पीछे। कॉस ए कितना है हमारे पास, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करोगे। लेकिन हिंट बता दूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर ये गिवन है टेन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 6। हमें ना इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू। तो पहले आप दोनों साइड स्क्वायर करना, दोनों साइड स्क्वायर करना। जब स्क्वायर करोगे तो आपका ऐसा कुछ बनेगा ना, जब स्क्वायर करोगे ऐसा कुछ बनने वाला आपके पास, ऐसा बनेगा। और वहां बनेगा 36। क्यों बनेगा खुद चेक करना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी लगाया फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 2 ab, 2 10 a इंटू कॉट ए। और 10 और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो दोनों कट के आपका 1 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। दोनों साइड 1 जोड़ दो, तो यहाँ 1 जोड़ दो। तो 1 नहीं जोड़ोगे, ठीक है, 1 नहीं जोड़ोगे, क्या करोगे, दोनों साइड ना -6 जोड़ दो, दोनों साइड -6 ऐड कर दो, दोनों साइड -6 ऐड कर दो। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाए, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस का 4 और इसकी वैल्यू 30 है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। वैसे मैंने ही पूरा सॉल्व कर दिया, कुछ आपको ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। यहाँ पर केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है, केवल और केवल वैल्यूज पुट करनी है। और यहाँ पर पहले आपको इसको ना खोलना है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है फॉर्मूला। यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है। फिर चीज़ों को सॉल्व करना है, फिर आपको एट द एंड x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये बराबर है, ध्यान रखना कि यहाँ पर प्रूव नहीं करना, ये पहले से इक्वेशन बराबर है आपके पास। बस आपको सॉल्व करना है, इस साइड सॉल्व करो, फिर चीज़ आपस में कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें। फिर लास्ट में आपको x की वैल्यू पता लग जाएंगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 41। तो ये क्वेश्चन मैं पीछे किया था, उसको डिलीट करना पड़ेगा। 41 स्लाइड डिलीट करनी पड़ेगी, 41 स्लाइड को डिलीट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब यहाँ से प्रूविंग वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे पास, काफी प्रूफ वाले क्वेश्चन ला रखे हमने इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले क्या करो, जो आपकी राइट साइड है ना, ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग व्हाट, लेफ्ट साइड, सॉरी। ठीक है, हम लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पर लेफ्ट साइड को सॉल्व करने वाले हैं, हम पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले साइन कॉस में चेंज करो चीजों को। ये आपका क्या होने वाला है, साइन ए अपॉन कॉस, नॉट नॉट नॉट, ये आपके पास क्या कॉट है ना, कॉट आपके पास, इट मीन्स कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। और इसको पहले आप क्या करो, इसको पहले आप 1 प्लस टेन स्क्वायर आपके पास क्या होता है, सेक्स स्क्वायर ए होता है ना। तो ये आपका रेसिप्रोकल बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसका रेसिप्रोकल कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, सेक का कॉस स्क्वायर आपके पास हो गया। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। साइन स्क्वायर ए, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लो, कॉस 4a अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इस साइड से आपका ये आ रहा है। हमने
ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एल एच एस है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ रही है साइन स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। हमने आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी यूज की है, वो खुद पहचाननी है आपको आइडेंटिटी। हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की है, कौन सी यूज की, खुद पहचानना है आपको। यहाँ भी मैंने आइडेंटिटी यूज की है, वो खुद पहचानो कौन सी हमने यूज की आइडेंटिटी। ठीक। अब इसका करोगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल तो 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर आपका क्या होता है, ये आपका होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक। अब यहाँ भी सेम होगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आपके पास आ गया। ठीक, ये आपके पास आ गया। अब देखो नीचे की चीज सेम होगी आपकी, बस आपको ऊपर थोड़ा चेंज करना है। अब ऊपर कैसे चेंज करोगे आप, अब देखो आपके पास यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है स्क्वायर है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस 1 को खोल दिया, ठीक है। 1 को अगर हम ऐसे खोल दें, और साइन जो हमारे पास है ये, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, क्या चीज, कॉस स्क्वायर ए, नॉट नॉट, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं क्या चीज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना। देखो ऐसे ना करने का रीजन क्या है, मुझे ना इसको 4 करना, पावर पावर 4 कब होगी, अगर यहाँ पर मुझे साइन स्क्वायर मिल जाए तो इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और इसको और यहाँ मुझे साइन स्क्वायर भी चाहिए था, तो इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब जो सॉल्व करोगे इसको आप लोग, इसको खुद से सॉल्व करना आप लोग, तो आपको ये मिलेगा डायरेक्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 4 ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि आपका क्या आर एच एस। अब आपको दिख रहा है क्या चीज, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस और आर एच एस आपकी दोनों बराबर हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इसका ये पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये आप लोग खुद से करोगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। पहला पार्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, खुद से आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, खुद से आप लोग इसको ट्राई करना। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं जरा, सेकंड पार्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पहले से साइन कॉस में पहले से चीजें कन्वर्ट है, पहले से आपका साइन और कॉस में कन्वर्ट है, तो क्या करेंगे, अब एलसीएम कर सकते हैं ना, एलसीएम करते हैं, चलो एलसीएम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो नीचे के नंबर अलग अलग हैं, तो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग व्हाट, एलएचएस, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर एलसीएम करोगे, जो भी आप बोलना चाहते हो, प्लस यहाँ आपके पास ऐसा कुछ बनने वाला है ना, ऐसा कुछ बनेगा, नीचे क्या बनेगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर माइनस वट, बी स्क्वायर बन गया आपके पास। ठीक, ऊपर खोलो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया आपके पास। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, ये आपका बन गया। और अपॉन में आपका ये चल रहा है क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपका 1 बन गया, ये आपका बन गया 1, ये बन गया 1 आपके पास, ठीक है, ये बन गया 1 आपके पास, ये भी बन गया 1 आपके पास, और ये आपस में कैंसिल आउट आपका हो गया। तो ऊपर कितना आपका आ गया, ऊपर आपका आ गया 2, नीचे आपका रखा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको अगले पेज सॉल्व करते हैं जरा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस
कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर का जो नंबर है वो तो हमारा जो प्रूफ करना है वो दिख रहा है, ऊपर का नंबर में दिख रहा है ये, ठीक है। नीचे का दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर है, ये कॉस नहीं है, तो कॉस को हटा दो, कॉस को हटा दो, ठीक है, कॉस को हटा देंगे। कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी खुद से पहचाननी कौन सी लग रही है, आइडेंटिटी पहचानना आपका काम है, ठीक है, मेरा काम नहीं आइडेंटिटी पहचानना, वो खुद से पहचानोगे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है आपके पास, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, आपका काम है, आपको आइडेंटिटी पहचाननी है। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बन गया, ये बन गया 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, जो कि आपका क्या है, ये आपका आर एच एस के बराबर है, ठीक है। तो एल एच एस इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू आर एच एस, हमने लेफ्ट और राइट दोनों को बराबर दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। यहां पर आप लोग क्या करोगे, साइन कॉस में चेंज करोगे, यहां पर साइन कॉस में आपको चेंज करना है, ठीक है, और फिर आपका ये खुद ब खुद प्रूफ आपका होने वाला है साइन कॉस में चेंज करके। और जो आपके पास ये है, इसको रेशनलाइज करना, यहाँ पर रेशनलाइज करना आप, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, रेशनलाइज, ठीक है, रेशनलाइज करोगे। और जिसका ये क्वेश्चन हो जाए वो कमेंट सेक्शन में यस कर देना कि 44 डन। यहाँ पे 44 स्लाइड आपके पास चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ठीक है, हमें ये चीज प्रूव करनी है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं जरा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। हमारे पास क्या, अंडर रूट सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको इसके बराबर कैसे दिखाओगे, तो जो पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, वही चीज क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी पहचान लेना कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन वट, अपॉन कॉस थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर बन गया 1, ऊपर बन गया 1, और नीचे आपका स्क्वायर है तो रूट आपका कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ये पे बच गया। लेकिन यहाँ कुछ और दिख रहा है, ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एल एच एस सॉल्व की, एल एच एस में आपका ये आ गया। अब क्या करेंगे, आर एच एस सॉल्व करेंगे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एग्जाम में प्रॉपर आइडेंटिटी लिखनी है, ठीक है आपको, देखिए वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है तो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया। यहाँ पर 1, तो दिख रहा है ना आपको, वही चीज दिख रही है ना, वही चीज, तो हमारे पास क्या आ गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं जरा, कॉसेक थीटा हमें यहाँ गिवन है, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका, बी पार्ट कर रहे हैं इसका, ठीक है, बी पार्ट कर रहे हैं। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा आपके पास ये गिवन है, एक्स इक्वल टू, कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 1/4x आपको गिवन है, ठीक है। अब शो क्या करना है हमें, शो जो करना है हमें, शो करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू 2x, इज इक्वल टू 2x, और इन दोनों में से आपको एक चीज शो करनी है, बट ये दोनों चीज खुद ब खुद आपकी शो हो जाएंगी, ठीक है। अब हमें ये दे रखा है, करते हैं ट्राई, ठीक है। तो अब कैसे आप करोगे, ठीक है, करने के यहाँ पर दो मेथड है आपके पास, जो मुझे लग रहा है दो मेथड है। या तो आप ट्रायंगल बना लो, पहले आप ट्रायंगल यहाँ पर बना लो, ट्रायंगल, ट्रायंगल बना के आप सॉल्व कर सकते हो, पहला मेथड आपके पास ये है। सेकंड आप आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, शायद आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ देखो, हम आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे। कॉसेक तो पहले से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसी कॉट की है, तो कॉट को कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो वी नो
वट वी नो, हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वट कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। तो यहां से कह सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस, नॉट 1 माइनस, इट्स कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉट थीटा कितना हमारे पास होने वाला है, कॉट थीटा हमारे पास क्या बनने वाला है, एक्स प्लस 4x का होल स्क्वायर -1 ये बनने वाला है। इसकी तो वैल्यू पता है, हम इसकी निकाल रहे हैं वैल्यू जरा, ठीक। तो अब फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये बनेगा आपके पास, नॉट, ठीक है। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 से 2 आपके 1/2 बनेगा आपके पास, ठीक है, 1/2 बनेगा आपके पास। देखो अब अगर हमारे पास ये है, जिससे हमारा क्या बन रहा है, इससे हमारा ये बनता है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, इससे हमारा ये बनता है, यहाँ पर माइनस आपका 1 है, माइनस आपका 1 है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे ये बनता है और इससे ये बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब -1 है यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे जरा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है, क्या था कॉट थीटा आपके पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x। देखो जब इन दो को सॉल्व करोगे ना, तो कितना आपके पास माइनस आ रहा, माइनस का हाफ आने वाला है, माइनस का हाफ, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इट मीन्स कॉट थीटा कितना आपका आ गया, कॉट थीटा आपका आ गया x -1/4x का होल स्क्वायर, नेगेटिव वाला, यहाँ पर पॉजिटिव था, माइनस आपने 1 किया तो आपके पास वो क्या बन गया, वो नेगेटिव का होल स्क्वायर बन गया आपके पास। इससे आपका ये कट गया। अब देखो यहाँ कॉट थीटा क्या करोगे, एक बार तो लोगे नेगेटिव, एक बार लोगे नेगेटिव, और क्योंकि जब रूट खुलता है आंसर आपके दोनों आते हैं, एक बार लोगे पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि हमें ना एक्चुअली पता नहीं कि इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है। अगर नॉर्मल हमारे पास ऐसा होता, मान लो कॉट 45, वहां तो हम पॉजिटिव ही करते हैं, वैल्यू 1 करते हैं, लेते हैं, अगर रूट ही बनेगा हम पॉजिटिव 1 ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें एक्चुअली इसकी नहीं पता वैल्यू, इसकी वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो बाहर आपका माइनस आके उसको कैंसिल कर देंगे, अगर पॉजिटिव होगी तो बाहर आपका पॉजिटिव आने वाला है। हमें ये मिल गया, ठीक। अब सॉल्व करते हैं इसको जरा, जो हमें सॉल्व करना था क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक कितना हमारे पास था, एक्स प्लस 1/4x, ठीक, इसको जोड़ोगे नेगेटिव एक्स प्लस का 1/4x, इससे आपका ये कट गया, इसको सॉल्व करोगे 2/4x 1/2x आपका आ गया, ठीक है। एक तो हमने क्या होता है, जब मैंने इसको लिया मेरे पास ये आंसर आ गया, इसको लेके आप खुद सॉल्व करना, इसको लेके खुद सॉल्व करना, और आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 2x, ठीक है। सेकंड जो आपके पास है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आपके पास है, खुद लेके सॉल्व करना है आपको, कॉसेक प्लस कॉट, फिर आपको देखना कि आपका आंसर 2x आ रहा है, अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे आप लोग, ठीक है, आई थिंक पीछे वाले क्वेश्चन जैसे ही है, वैसे ही है, तो इस क्वेश्चन को खुद से आप ट्राई करोगे, डू इट बाय योरसेल्फ, और कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताना, आने वाले लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को फिर, जिनमें आपको डाउट है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास दो क्वेश्चन दिए, तो पहला जो क्वेश्चन है, देखो ये तो आपको इजीली एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, मैं उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों को आते होंगे। अगर किसी को डाउट होगा तो प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर हम इसको डिस्कस कर देंगे आगे किसी आने वाले प्रीवियस ईयर के लेक्चर में। तो सेकंड, अब इस वाले क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, काफी बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास है ये, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप एक बार क्या करो, एक बार आप पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालो,
या फिर पहले पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, पी इज इक्वल्स टू कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, क्यू इक्वल्स टू कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है हमारे पास है, तो पहले हम पी स्क्वायर करते हैं। पी स्क्वायर हमारे पास क्या होने वाला है, पी स्क्वायर होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्यू स्क्वायर को। क्यू स्क्वायर कितना हमारे पास होगा, ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों को माइनस करते हैं जरा, दोनों को माइनस करो। जब माइनस करोगे, जब इनको माइनस करोगे तो ये ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अगर आप दोनों को माइनस करोगे, देखो माइनस करेंगे, वहां बोल रखा है माइनस करने के लिए, देखो माइनस करोगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो साइन यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ आपका पॉजिटिव बनने वाला है, तो ये आपका कैंसिल होगा, ये भी आपका कैंसिल होने वाला है, बस केवल ये बचेगा आपके पास। क्या बचेगा, 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बचेगा आपके पास। इसको भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करोगे फर्दर तो कितना बचा, देखो इसको आप लिखोगे क्या, ये बचेगा 4 साइन थीटा, 4 साइन 4 कॉसेक, तो ये बचेगा आपके पास 4 कॉसेक थीटा। ठीक, कॉसेक थीटा क्यों बचा आपके पास, तो कॉट थीटा पे क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। ठीक है, हमने पहला पार्ट हमने इसका राइट साइड, लेफ्ट साइड, हमने इसका लेफ्ट साइड सॉल्व कर दिया, लेफ्ट साइड हमें ये दिख रही है। ठीक है, अब राइट साइड सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्विंग व्हाट, आरएचएस, हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे। अब क्या करो आप, 4 अंडर रूट इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, पी और क्यू की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या बनता है आपके पास, ये बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा आपके पास। ठीक, ठीक है, अब इसको आगे फर्दर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा फर्दर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक हमारे पास हो गया। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई थोड़ा आगे लिखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ जो हमारे पास क्या था, 4 अंडर रूट पी क्यू, वो कितना है हमारे पास, ठीक है, उसको देखते हैं कितना हमारे पास आया। देखो 4 हमारा एज इट इज आ गया, ऊपर हमारा क्या बन रहा है, क्या बन रहा है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है ये, और अपॉन में हमारा क्या आ गया, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, साइन का रूट खुल गया आपके पास, कितना आपके पास आ गया, साइन थीटा आपके पास आ गया। ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा हमें। आपको दिख रहा होगा कि ऊपर क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है ऊपर, ठीक, तो साइन थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है, पहचानने भाई, किसकी होती है आइडेंटिटी, ये होती है कॉस स्क्वायर थीटा की, होती है ना, साइन थीटा। तो बाहर आपके पास क्या आने वाला है, 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा,
तो कॉस अपॉन साइन कितना बन गया आपके पास, कितना बन गया, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपको क्या आ गया है, दोनों सेम आ रहे हैं ना। हमारे पास क्या हो गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक, काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, या फिर से एक बार देख लूं। पहले हमने क्या किया, पहले हमने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकाला, कितना आया हमारे पास, 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, हमारे पास ये आ गया। फिर हम इसको निकाल रहे थे 4 अंडर रूट पी क्यू, 4 हमने बाहर रखा है, इट इज इनकी मल्टीप्लाई पी और क्यू की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा यहाँ पर। ठीक है, अब फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, तो फिर आपका ये आ गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है, अपॉन में साइन स्क्वायर था तो रूट्स के बाहर आपका क्या हो गया, साइन थीटा आपका हो गया। यहां से कॉस स्क्वायर को कॉमन लिया, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका क्या होता है, ये कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है। ठीक है, दोनों के ऊपर से रूट कट गया आपके पास, तो आपके पास 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना आपका होगा, कॉट थीटा। तो हमने प्रूफ कर दिया। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं लिख रहा हूँ, तो आइडेंटिटी खुद सोचनी है आपको, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे इन क्वेश्चन को, तो आइडेंटिटी सोचनी कौन सी हमने आइडेंटिटी पर लगा रखी है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। तो ये हमारे डिब्बी में आने वाले हैं, किस में आने वाले हैं, डिब्बी में, डू इट बाय योरसेल्फ। ये क्वेश्चन खुद से आप लोग ट्राई कर सकते हो, तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोगों के लिए। वैसे ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, तो ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, ऐसे क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, ये वाले क्वेश्चन ईजी कैटेगरी में आते हैं वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अगर इसको देख रहे होगे ना, अगर इसको देखोगे तो आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आपको उसकी याद आपको आने लगेगी। अगर आप इस क्वेश्चन देखोगे, आपको उस क्वेश्चन की याद आपको आएगी, और ये क्वेश्चन उसी से मॉडिफाई कर रखा है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे याद नहीं, बट क्वेश्चन में भी शायद ऐसा कुछ आपके पास है। एक तो उसमें ये टर्म ऊपर है और ये नीचे आपके पास है। ठीक है, अगर जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है वो, क्यूब यहाँ पर, क्यूब माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में। ठीक, जहां तक मुझे याद आ रहा है वो क्वेश्चन ऐसा ही कुछ है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी का, उसी के ऊपर क्वेश्चन बेस आपके पास है क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ये वैसे ही करना है आपको। ठीक है, ये खुद से ट्राई करोगे, मैं हिंट बता रहा हूँ इसमें, इसमें केवल हिंट बता रहा हूँ। पहले आप क्या क्या करोगे, ऊपर से आप कॉस थीटा कॉमन लोगे, नीचे से आप साइन थीटा कॉमन लोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस का कॉट आपका एज इट इज चल रहा है आपके पास। ठीक है, अब इसमें से ना, या तो ऊपर वाले पार्ट को, या तो ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर देना साइन में, यानी कॉस स्क्वायर को हटा देना, कॉस स्क्वायर को लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देना। पहला ऑप्शन आपके पास ये है। ऐसे आप लोग सॉल्व करोगे तो ये जो टर्म आपके पास आने वाली है, इससे आपका आंसर आने वाला माइनस का कॉट थीटा, और वहां पर कॉट थीटा आपका एज इट इज है, तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा इस आंसर। ठीक है, पहला मेथड आपके पास ये है कि आप ऊपर जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको साइन स्क्वायर की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, जो नीचे साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको ना कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म्स में चेंज कर दो, तब भी आपके पास सेम होगा, माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा आपके पास आने वाला है, और आपका आंसर कितना होगा, जीरो आपका आंसर आने वाला है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है, अब मैं सेकंड पार्ट ट्राई करता हूँ इसका, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग बी पार्ट का। तो बी पार्ट हमारे पास क्या है, पहले में गिवन है, गिवन क्या है हमें, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, गिवन क्या है हमें, साइन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। हमें शो क्या करना है, हमें जो शो करना है, क्या शो करना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 अपॉन 2। ठीक है, हमारे पास ये है। अब पहले क्या करो, पहले आप एक्स स्क्वायर निकालो, पहले एक्स स्क्वायर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा हमारे पास ये। ठीक है, तो यानी हमारे पास बनने वाला टोटल, हमारे पास ये बनने वाला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नाउ सॉल्विंग व्हाट, सॉल्विंग
RHS, हम यहाँ पर RHS सॉल्व करेंगे। पहले इस वैल्यू को पुट कर लो। ठीक, जैसे आप इस वैल्यू को पुट करोगे यहाँ पर 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, तो इससे आपका ये कट गया और अपॉन में 2 आपका चल रहा है होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 2 माइनस, ठीक, यहाँ होल स्क्वायर है यानी 4 साइन थीटा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई किया इसको। अब अगले पेज चलते हैं। एक चीज़ और, जो 2 है ना, ये 2 दोनों के साथ है, तो 2 से इसको भी काट देंगे, इसको भी काटेंगे। ध्यान रखें बीच में माइनस है, तो दोनों को एक साथ काटना पड़ता है 2 से। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो तो केवल एक को काटते हैं, अगर बीच में एडिशन आ गया माइनस आ गया, दोनों को साइमल्टेनियसली काटना पड़ता है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे इनको, तो क्या बनेगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हमारे पास ये आ गया। अब जैसे आप यहाँ पहुंचोगे ना, बहुत से बच्चे यहाँ ना थोड़ा घबरा जाएंगे कि हम इसको पावर 4 कैसे करेंगे, पावर 4 कैसे करेंगे। देखो आपको ना पावर बढ़ानी है, अगर पावर आपको छोटी करनी होती है आप यहाँ होल स्क्वायर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते, बट पावर बढ़ानी है तो होल स्क्वायर से आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको दिख रहा है क्या चीज़, इंडिविजुअल पावर है वहाँ पर इंडिविजुअल पावर आपके पास है। ठीक है, पावर 4, तो होल में पावर नहीं है, तो यहाँ होल स्क्वायर तो बनाना नहीं है आपको, बट इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एक और चीज़, यहाँ भी तो 2 है ना, अच्छा यहाँ पर 1 है, हाँ 1 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम ऐसे लिख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये 2 है, ये कितने हैं 2 है, तो दोनों को अलग कर देंगे, ये कितने हैं 2 है, दोनों को अलग कर देंगे, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले जाओ, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया ये, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस वट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आपका होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में क्या होता है, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नॉट साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आपका होता है, साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है। वैसे ही आपका यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो पावर 2 पावर कितनी बन गई, पावर बन गई 4, 2 पावर कितनी बन गई आपके पास, पावर बन गई 4, जो कि आपका क्या आ गया, आपका LHS के बराबर आ गया। क्या आ गया, LHS के बराबर आपका आ चुका है। तो हमने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, हमने मोर देन 50 क्वेश्चन लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार इन क्वेश्चन को खुद से आप लोग ट्राई करना। अगर आपको इन लेक्चर की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो हमारी अगली जो हमारी वीडियो आने वाली है, इसी के साथ हमने 2025 के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के हमने मोर देन 50 क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जो अगला हमारा लेक्चर आने वाला है 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, टिल देन गुड बाय, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी नेक्स्ट लेक्चर पर, पढ़ते रहिए।